आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++. Function overriding is a feature that allow us to have a same function in the child class which is already present in the parent class. कि एक फंक्शन ऑलरेडी बेस क्लास में बना हुआ है, सेम नेम से उसी फंक्शन को हम चाइल्ड क्लास में जब यूज़ करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड द फंक्शन. इट मीन्स दैट कि बेस क्लास में एक फंक्शन है, डिराइव क्लास में भी एक फंक्शन है, दोनों का नेम सेम है, बट बेस क्लास फंक्शन do behavior different and child class function do behavior different. A child class inherits the data member and member function of the parent class, but when we want to override the functionality in the child class, then we use the function overriding. देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि जो डिराइव क्लास होती है उसमें बेस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस सब इनहेरिटेड होते हैं. अगर हम सेम नेम से डिराइव क्लास के अंदर भी बेस क्लास वाली फंक्शन का नेम यूज़ करें, इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड द फंक्शन. और यू कैन से दैट वी वांट टू क्रिएट ए न्यू वर्जन ऑफ ओल्ड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द बेस क्लास. कि बेस क्लास में आपने कुछ फंक्शनैलिटी क्रिएट की एक पर्टिकुलर फंक्शन की, बट चाइल्ड क्लास में भी आप सेम नेम से उस फंक्शन को लेना चाहते हो, बट with different functionality, adding some new features. In that case we will use function overriding concept. कि जब बेस क्लास में भी एक फंक्शन है, डिराइव क्लास में भी एक फंक्शन है, दोनों का नेम सेम है, बट बेस क्लास का जो फंक्शन है वो कुछ अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और डिराइव क्लास में हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हैं. इन दैट केस द फंक्शन ओवरराइडिंग कंसेप्ट इज यूज. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल. हमने यहाँ पर एक क्लास बेस क्लास ली, नाम क्या लिया यहाँ पर फंक्शन का, void display. देन डिराइव क्लास दैट इज पब्लिकली डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास, एंड अगेन आई हैव डिफाइंड द सेम नेम ऑफ द फंक्शन display. नाउ हियर what is doing function of parent class and here it is printing function of child class. this is the concept of function overriding. कि जो बेस क्लास का फंक्शन है वही सेम नेम से अगर हम डिराइव क्लास में भी लेते हैं, बट वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली दिस डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड बिकॉज डिराइव्ड क्लास विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास विच इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, जिसको हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया, तो डिस्प्ले फीचर तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. इट्स अंडरस्टूड ड्यू टू इनहेरिटेंस कंसेप्ट. सो इन द मेन आई हैव डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, और इसके थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करेंगे, व्हाट विल बी आवर आउटपुट, आवर आउटपुट विल बी फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास. इट मीन्स दैट कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो सिंपली इनहेरिटेंस का रूल क्या कहता है कि जब भी हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है. अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो किसको कॉल कर रहा है, चाइल्ड क्लास के फंक्शन को. रीज़न क्या है, क्योंकि हमने क्या किया है, फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है. जब फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं तो जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डिराइव्ड क्लास के ही फंक्शन को एक्सेस करेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी